आप स्विट्ज़रलैंड में कब और कैसे आए? ईज़ी टू गेट अ जॉब हियर। मैं रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। स्विट्ज़रलैंड में लाइफ़ इंडिया से कितनी डिफरेंट है। बेबी आने वाला है, दोनों बच्चों की डिलीवरी मैंने खुद अकेले करी। हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Q&A वाला व्लॉग, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स पे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे से आजकल मिलने लग गए हैं, फ़ोन के थ्रू बात करने लग गए हैं और वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि मैं स्विट्ज़रलैंड कब आई, कैसे आई, और मेरी स्टडी के बारे में, जॉब के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, अबाउट माई प्रेगनेंसी और मेरा अपार्टमेंट। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट्स हैं। दो मैं ना लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई कर देती हूँ, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाती मैं। सो आई थॉट कि आज मैं एक प्रॉपर Q&A वाला व्लॉग बनाती हूँ, और जिससे कि आपको ना मेरे जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी डाउट्स थे मेरे बारे में, आज वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही में आपको उनका आंसर्स भी मिल जाएगा इस व्लॉग के थ्रू। आई होप सो। तो बिना देर करे एक कप बना लो अपने लिए चाय, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है व्लॉग, और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे ना लोगों के जो क्वेश्चंस थे सब लिखे हुए हैं, तो ज़्यादातर मेरे को एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं एक ही क्वेश्चन मेरे को, आप स्विट्ज़रलैंड में कब और कैसे आए? तो मैं स्विट्ज़रलैंड में ऑफ कोर्स शादी के बाद आई थी। हमारी शादी हुई थी 2019 में, मेरी और विवेक की, और 2020 फरवरी 28 फरवरी को मैं यहाँ आ गई थी। ठीक कोरोना के 10 दिन पहले मैं यहाँ पर आ गई थी स्विट्ज़रलैंड 28 फरवरी को। और मेरे हस्बैंड आए थे 2017 में स्विट्ज़रलैंड आए थे, अप्रैल के टाइम में। पहले वो जर्मनी में थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करी, मास्टर्स ख़त्म करी, एंड देन वो स्विट्ज़रलैंड आ गए थे। उनको जॉब मिल गई थी यहाँ पर, और उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो 2020 में मैं यहाँ आ गई थी। सो ऐसा इसी तरह से मैं आई स्विट्ज़रलैंड। दूसरा क्वेश्चन ये था, स्विट्ज़रलैंड में लाइफ इंडिया से कितनी डिफरेंट है? सो लाइफ तो काफ़ी डिफरेंट है, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि ऐसा होता है इंडिया में, देखो एक अच्छी चीज़ है कि आपको हेल्प मिल जाती है, आपके आस पड़ोस रहते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ रहती है, तो हर कोई आपके पास रहता है। बट स्विट्ज़रलैंड में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। लाइफ ऑफ कोर्स थोड़ी पीसफुल होती है, थोड़ी काम होती है, बट हाँ समटाइम्स बोरिंग बहुत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई आस पड़ोस है कि गेट के बाहर खड़े हो जाओ तो गली मोहल्ले वाले आपको दिख जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और कोई दिख जाए तो हाय हेलो बोल सकते हो, बट इंडिया जैसा माहौल तो बिल्कुल कहीं मिल ही नहीं सकता। इंडिया तो अपने में बेस्ट है ही। हाँ, जहाँ मैं रह रही हूँ ये मेरी कर्म भूमि है, और ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी है। तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए था, स्विट्ज़रलैंड में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? तो स्विट्ज़रलैंड तो अपने में ही बहुत बेस्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है, बट मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का नेचर लगता है ऑफ कोर्स, और यहाँ की लाइफ बहुत पीस है, बहुत काम है यहाँ पर। और मतलब यहाँ पर ना, मतलब अपनी प्राइवेसी है कि अगर आप जॉब करते हो, जैसे किकी के होने से पहले मैं जॉब करती थी मंडे टू फ्राइडे, तो बस मेरा ये होता था, मैं सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जॉब करती थी, उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी किसी की भी। और अगर किसी को मेरे घर भी आना है, चाहे कोई फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं, कोई भी ऐसे ही नहीं आ जाता जैसे हमारे इंडिया में आ जाते हैं ना, कभी भी कोई भी आ जाए किसी भी समय। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ की लाइफ थोड़ी सी ऐसी है कि बिल्कुल पीस है, यहाँ पर काम है लाइफ। फिर मेरे को एक और क्वेश्चन आया था, आप किस लैंग्वेज में मैनेज करते हो? लैंग्वेज में सो देखो, स्विट्ज़रलैंड है तो स्विट्ज़रलैंड में तो जर्मन बोली जाती है, और वो भी नॉर्मल जर्मन नहीं बोली जाती है, यहाँ पर स्विस जर्मन बोली जाती है। जर्मनी में नॉर्मल होती है, बट स्विस में स्विस वाली होती है, और थोड़ी सी ना मुश्किल होती है ये वाली लैंग्वेज। खैर मैं तो इतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे से बोल लेते हैं।
ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती मेरे को जर्मन, हाँ, इतनी आती है कि मैं समझ जाऊँ लोगों को क्या बोल रहे हैं वो और मैं उन्हें क्या समझाना चाहती हूँ। इतनी जर्मन आती है तो बेस्ट है, बट मेरी जॉब ऐसी थी कि मेरे को उसमें जर्मन चाहिए नहीं थी। मेरे को मेरा पूरा काम इंग्लिश में था, तो मेरे को इतना फ़र्क पड़ा नहीं। बट हाँ, ऐसा होता है कि जब आप बाहर जाते हो या आपके जो स्विस के लोग हैं, अगर आपके दोस्त बन रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप जिस देश में हो वहाँ की थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज सीखो। तो हाँ, वैसे तो इंग्लिश चल जाती है, बट जर्मन आए चीज़ सोने पे सुहागा है। फिर मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्या आपका अपार्टमेंट रेंटेड है या ओन? तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी है। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये चीज़ पूछी है, बट फ़िलहाल के लिए मैं शॉर्ट में आंसर देती हूँ। जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ वो है 4.5 कमरे का और ये वाला रेंटेड अपार्टमेंट है। एक और अपार्टमेंट है, मतलब मेरा और विवेक का, जो हमने रेंट पे दिया हुआ है। वो हमारा खुद का अपना है, हमने ओन किया है, ख़रीदा हुआ है हमने, बट हमने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है। और काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा, जब आपके पास अपना खुद का अपार्टमेंट है तो आपने रेंट पे क्यों दिया हुआ है? तो रेंट पे हमने इसलिए दिया है, देखो एक तो ना हमें डील अच्छी मिल गई थी तो हमने अपार्टमेंट ले लिया, बट एक चीज़ थी उसमें कि हम लोग 4 लोग हैं, तो वो अपार्टमेंट हमारे लिए थोड़ा छोटा था, क्योंकि अब अभी हम रह रहे हैं 4.5 कमरे में, और जो हम ओन करते हैं अपार्टमेंट पास में ही है, खैर इस घर से, तो वो है 3.5 कमरे का, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा छोटा हो जाता। सो इसलिए वी प्रेफर्ड कि वो वाला हम रेंट पे दे देते हैं, यहाँ पर रह लेते हैं एज अ टेनेंट। और फिर मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था, आप इंडिया कितनी बार विजिट करते हो? हम इंडिया हर साल में एक बार ज़रूर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ड्यूरिंग कोरोना टाइम जब मैं आई थी 2020 में यहाँ पर, तो शायद हम लोग 2 साल नहीं जा पाए थे। 1 साल के लिए तो क्योंकि कोरोना था, तो हम लोग इसलिए बिल्कुल नहीं गए, और उसके थोड़े टाइम के बाद उसके अगले साल ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी युवान के साथ, तो एक वो भी रीज़न था कि दोबारा हम लोग नहीं जा पाए। तो ऑलमोस्ट हम लोग 1.5-2 साल के लिए उस समय नहीं गए थे इंडिया, बट हम लोग हमेशा यही प्रेफ़र करते हैं कि हम अपनी फैमिली से मिलें, वो हमसे मिलें, और स्पेशली मैं तो ये पर्सनली चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इंडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहें। वहाँ पर फैमिली है हमारी, हमारे फ्रेंड्स हैं, सब चीज़ों से कनेक्टेड रहें, तो इसलिए हम लोग साल में एक बार ज़रूर जाते हैं। फिर मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वैसे तो मैंने बहुत बार लिखा है, बट मेरे हस्बैंड यहाँ पर एज अ कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आया था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या स्विट्ज़रलैंड में जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है? जी हाँ, मैं बहुत डायरेक्ट बोलूँगी, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, अनटिल अनलेस कि आप इंडिया से कोई रेफरेंस के थ्रू आ रहे हो, या आपकी कंपनी जहाँ आप इंडिया में अच्छी जॉब कर रहे हो वहाँ पर उन कंपनी वालों ने आपको स्विट्ज़रलैंड भेज दिया है, कोई ट्रिप पे या कोई टूर पे कंपनी के थ्रू, या फिर आपके पास बहुत ही अच्छा रेफरेंस हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट तो है, ऐसा नहीं है कि आसानी से मिल जाती है। हाथ पैर तो देखो हर जगह मारने पड़ते हैं, बट स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में थोड़े ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं जॉब लेने के लिए। बट अगर जॉब मिल जाए स्विट्ज़रलैंड में, तो मतलब सोने पे सुहागा है, फिर तो लाइफ सेट है, मेरे को ऐसा लगता है। ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार लेडीज़ ने पूछा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है दोनों या ऑपरेशन से हुआ है, और आपके बच्चे दोनों स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं या इंडिया में हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरे दोनों बच्चे स्विट्ज़रलैंड में ही हुए हैं। युवान हुआ था 2021 में, तो कीकी हुई है लास्ट ईयर 2025 में। मेरी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब यहाँ पर ना स्विट्ज़रलैंड में ये प्रेफर पहले किया जाता है कि ऑपरेशन ना करके हम नॉर्मल करें। मतलब इतनी नॉर्मल हुई थी कि जैसे पहले के टाइम में हमारे घर पे वो आती थी ना मम्मी लोगों के लिए दाई माँ, कि मतलब कहीं भी कुछ कट कुट नहीं करना है और बस इजीली डिलीवरी हो जाए। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ सीन हुआ था कि बस मैं गई थी और थोड़ा हाँ लेबर पेन ज़रूर हुआ था, बट हो गया था सब कुछ, और एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से ही आए थे। और पूछा गया था डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था मेरा। तो मेरा जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था, देखो फर्स्ट टाइम तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था युवान के समय कि
मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यू थी और साथ में मेरी फैमिली भी मेरे साथ बिल्कुल नहीं थी। मेरा लेबर पेन भी मेरी मम्मी ने बताया कि क्योंकि मैंने जस्ट उनको कॉल किया था और मैं रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। देन शी सेड नहीं अभी होने वाला है, सो इट्स बेटर कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ। तो हाँ, तब मेरे को थोड़ी घबराहट हुई थी, बट कीकी के समय ऐसा हुआ था कि मतलब मेरी डेट थी 26 सितंबर ड्यू डेट, और वो 1 हफ़्ते पहले ही हो गई थी। और जब मेरे को थोड़ा-थोड़ा पेन होने लगा था, तो मेरे को पता चलने लग गया था कि हाँ, मतलब मेरा टाइम हो गया अभी और बेबी आने वाला है। सो आई सेड इन द मॉर्निंग, विवेक को बता दिया था मैंने कि मतलब पेन शुरू हो गया है मेरे को और इट्स बेटर कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। और वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा डिलीवरी का स्विट्ज़रलैंड में बहुत अमेजिंग था। यहाँ पर आपको तीनों टाइम मील देते हैं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, साथ में आपको जो कुछ खाना है आप वो खाओ, स्नैकिंग करो। हाँ, आपको इंडिया जैसा खाना बिल्कुल नहीं मिलता है कि दाल खिचड़ी, नहीं, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आपको यही वाला खाना मिलता है, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये चीज़ें। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उसमें जो था मैंने वही खा लिया, क्योंकि इतनी नॉलेज थी नहीं, तो ब्रेड बटर जो वो देते थे मैंने वो खाया। बट जब कीकी हुई, पता चल गया मेरे को काफ़ी चीज़ें, तो मैंने यही प्रेफ़र किया कि मैं खिचड़ी खाऊं या हल्की हल्की तोरई या लौकी की सब्ज़ी खाऊं। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अमेजिंग था स्विट्ज़रलैंड में। और मेरे से पूछा गया था युवान की और कीकी की एज क्या है। सो युवान की एज है 4.5 साल और वो 5 साल का होने वाला है वैसे तो नवंबर में। और कीकी अभी मेरी बस 8 महीने की है। और एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछे कि कीकी का रियल नेम क्या है। कीकी का रियल नेम है डिया, DEA, डिया। तो हमने शॉर्ट नेम ही रखा है, क्योंकि यहाँ के लोग ना मतलब बोल नहीं पाते हैं बड़ा नाम, तो इसलिए वी थॉट कि इसका डी से निकला था और हमें डिया अच्छा लगा, तो हमने वही नाम रख लिया। एक और क्वेश्चन आया था, ये शायद मैं इसका ना एक प्रॉपर डेडिकेटेड व्लॉग ही बनाने वाली हूँ और मैं ये विवेक को बोलूँगी कि इस चीज़ का व्लॉग बनाएं रिगार्डिंग वीज़ा। सो बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा आपके पास वीज़ा कौन सा है और आपके हस्बैंड के पास वीज़ा कौन सा है। सो देखो, मेरे पास तो वीज़ा बी है, वो टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, बट मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है। और जो विवेक का वीज़ा है, विवेक का है सी परमिट। दैट मीन्स ही इज़ उनके पास पीआर है स्विट्ज़रलैंड का। और जब फादर के पास पीआर होता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों के पास भी आ जाता है। सो तीनों के पास, युवान के पास, कीकी के पास एंड विवेक के पास, तीनों के पास सी परमिट है। दैट मीन्स परमानेंट रेजिडेंस है उनका स्विट्ज़रलैंड का। और मेरा नहीं है, बट उसके लिए मेरे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जर्मन एग्ज़ाम की। मैंने एक बार दिया भी था बट उसमें आई कुडंट पास, क्योंकि लेवल होते हैं जर्मन के भी, लाइक A1, A2, B1, और वो शायद एग्ज़ाम था B2 या B1, मैं भूल गई हूँ। बट ऐसी कुछ था, B1 या B2 मेरे को पास करना था। मैं हर चीज़ में पास हो गई थी। 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं यहाँ पर, जैसे बोलना, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, सुनना, और ये सब चीज़ें थी, राइटिंग में, सब चीज़ों में पास हो गई थी, बस बोलने में मैं फ़ेल हो गई थी। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करके जर्मन की, और मैं फिर दोबारा से एग्ज़ाम लिखूँगी। और यहाँ पर ना ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, बट ठीक है, वन टाइम होता है कि एक बार आप दे दोगे, अगर आप पास हो गए तो इट्स वेल एंड गुड, आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा यहाँ का, विच इज़ बेस्ट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। और साथ ही में लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि मैं क्या जॉब करती थी और मेरी एजुकेशन क्या है। सो बेसिकली मैंने पढ़ाई अपनी इंडिया में ही ख़त्म करी थी। मैंने करी थी मास्टर्स इन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, और तुरंत वही वहाँ पर एजुकेशन ख़त्म करते ही मेरी शादी हो गई थी और मैं यहाँ पर आ गई थी। जैसी मेरी वहाँ पर मास्टर्स ख़त्म हुई और आने के बाद 3-4 महीने आई वाज़ एट होम, मतलब जॉब थोड़ी मुश्किल हो रही थी मिलनी, दो आई वाज़ अप्लाइंग कंटिन्यूअस, तो मिल नहीं रही थी। बट समहाउ जब जॉब मिली, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने HR में पढ़ाई ख़त्म करी है तो मेरे को HR में या अच्छी ही जॉब मिल गई, नहीं। मैंने कुछ वक्त 1.5-2 साल मैंने प्रोडक्शन में जॉब करी थी एंड वहाँ से मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया धीरे 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 करके। फिर उसके बाद जब युवान हो गया,
ये चीज़ मैंने पहले भी अपने कई पुराने व्लॉग में बताई हुई है, बट स्टिल लोगों के बार-बार कमेंट्स आते हैं, सो आई थॉट मैं बता ही देती हूँ। तो फिर ये हुआ था कि प्रोडक्शन जॉब करी थी एंड वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद युवान हो गया तो मेरा ब्रेक हो गया। उसके बाद आई थॉट कि मैं थोड़ा-सा स्टडीज़ कर लेती हूँ। मैंने थोड़े बहुत कोर्सेज़ करे, ऑनलाइन भी करे थे मैंने, लिंक्डइन के थ्रू मैंने ऑनलाइन जो फ्री कोर्सेज़ होते हैं, मैंने वो सीखने की कोशिश करी और यहाँ पर मैंने ब्यूरो कोर्स बोलते हैं, बहुत लोगों ने पूछा क्या कोर्स किया था? मैंने किया था ऑफ़िस कोर्स यहाँ पर होता था। छोटे-छोटे क्रैश कोर्सेज़ होते हैं, जैसे 6 महीने का, 1 साल का एंड वहाँ पर जाती थी मैं। तो बस वहाँ से थोड़ा-थोड़ा मैंने सीख के उसके बाद मैंने जॉब्स अप्लाई करी एंड देन मेरे को फिर बिज़नेस मैनेजमेंट की जॉब मिल गई। आसान नहीं है यहाँ पर, ऑफ़ कोर्स मुश्किल तो है, बट अगर एजुकेशन अच्छी है आपके पास देन इट्स ईज़ी टू गेट अ जॉब हियर। मेरे से ये भी पूछा गया था कि युवान कौन-कौन सी लैंग्वेज बोलता है? क्योंकि युवान जाता है कीटा। कि बेसिकली कीटा क्या होता है ना, कीटा किंडरगार्टन नहीं होता है, कीटा वो चीज़ होती है जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजते हैं जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग में होते हैं। सो जब मैं भी वर्किंग में थी और विवेक तो हैं ही खैर, तो हमने डिसाइड किया हम कीटा भेजते हैं और कीटा में कोई पढ़ाई नहीं सिखाते हैं। एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चा सुबह से लेके शाम तक वहाँ रहता है और हम लोग मंथली पे करते हैं उस चीज़ के लिए। खाना-वाना सब कुछ वही प्रोवाइड करते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है, बस घर से रेडी करो और ले गए। आई कम टू द क्वेश्चन कि कौन सी लैंग्वेज बोलता है। सो बेसिकली ही स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। सबसे पहले तो हिंदी बोलता है क्योंकि हिंदी में तो मैं और विवेक ज़्यादा बात करते हैं। साथ में वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है स्विस जर्मन। काफ़ी अच्छी बोल लेता है वो स्विस जर्मन। हम तो खैर नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाती, विवेक तो थोड़ी बहुत बोल लेते हैं बट मैं नहीं बोल पाती इतनी अच्छी। साथ में वो इंग्लिश बोलता है, पर इंग्लिश थोड़ी कम बोलता है, ज़्यादा वो हिंदी या स्विस जर्मन में ही बात करता है। तो वो बेसिकली 3 लैंग्वेजेज़ जानता है, समझता है अच्छे से। यही मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, बट मेरे पास 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए और ये बार-बार मेरे को किसी ने कमेंट में पूछा, इंस्टाग्राम पे भी पूछा मेरे को मैसेज करके। सो आई थॉट मैं इसका यहीं पर ही जवाब देती हूँ इसी व्लॉग में। वो क्वेश्चंस थे, पहला मैं क्वेश्चन बताती हूँ, ये था अगर स्विट्ज़रलैंड ना होता तो किस कंट्री में रहना पसंद करती आप? सो बेसिकली मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं स्विट्ज़रलैंड आऊँगी और या मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी मेरी शादी विवेक से होगी। जहाँ हस्बैंड रहते हैं वहीं पर ही वाइफ़ को रहना है, वहीं पर ही हमारी गृहस्थी बनती है, हस्बैंड वाइफ़ जहाँ एक साथ रहते हैं वहीं से ही फैमिली शुरू होती है। सो विवेक तो काफ़ी टाइम से बाहर ही रह रहे थे, पहले ही वाज़ इन जर्मनी, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड आकर रहने लग गए। और जब हमारी शादी हुई तो ये चीज़ तो तुक नहीं बनता इस चीज़ का कि मैं इंडिया में हूँ और वो यहाँ पर है, तो इसलिए मैं भी स्विट्ज़रलैंड आ गई। और आई थिंक सो जहाँ मेरे हस्बैंड हैं, चाहे वो इंडिया रहें या चाहे वो स्विट्ज़रलैंड रहे, मैं उनके साथ-साथ ही रहूँगी। मेरे को इट डज़न्ट मैटर फॉर मी कि मेरे को स्विट्ज़रलैंड रहना है या इंडिया रहना है। दुनिया का कोई भी कोना होगा, शायद कोई भी वाइफ़ यही स्टेप लेगी कि वो अपने हस्बैंड के साथ-साथ चले और मेरा भी यही कहना है कि चाहे वो इंडिया रहें, चाहे स्विट्ज़रलैंड रहें, आई वुड प्रेफ़र कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। बस ये है कि दोनों एक साथ रहें, खुशी-खुशी रहें। सो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये वाला है कि स्विट्ज़रलैंड में रहकर सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? जब मैं स्विट्ज़रलैंड आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, मैं काफ़ी छोटी थी। छोटी इन द सेंस यंग थी मैं काफ़ी, तो मेरे को इतनी समझ नहीं थी। बट जब मैं स्विट्ज़रलैंड आई, मेरे को पता चला कि फैमिली कैसे बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं और हर चीज़ हमने एक-एक करके जोड़ी। यहाँ पर दोनों ने बहुत मेहनत करी, हर चीज़ हमने खुद खरीदी, सुई से लेके हमने बड़ी-बड़ी जो चीज़ें होती हैं, सब कुछ हमने खरीदा। तो बहुत कुछ स्विट्ज़रलैंड ने मेरे को सिखाया यहाँ पर। दोनों बच्चों की डिलीवरी मैंने खुद अकेले करी एंड क्योंकि विवेक ने मेरा सपोर्ट हर जगह किया, नो डाउट इन दैट। बट ये होता है कि हस्बैंड कितने दिन ही घर पर रह पाएँगे, उनको भी बैक टू वर्क तो जाना ही था। बट उसके बाद सब कुछ खुद हैंडल किया। खाना बनाना सीखा। एक टाइम ऐसा था जब मैं नई-नई आई थी, मेरे को कुछ खाना बनाने नहीं आता था। बट विद प्रैक्टिस आई लर्न्ड अ लॉट। धीरे-धीरे हर चीज़ मैंने सीखी, चाहे वो बात कैसे करनी है लोगों से यहाँ पर
और खाना कैसे बनाना है, बच्चों का टेक केयर हो, घर का टेक केयर हो, सब कुछ धीरे धीरे इस कंट्री ने मेरे को सिखाया। शायद इंडिया में रहती, इंडिया में भी सीख जाती, बट येस विद द हेल्प ऑफ एवरीबडी। जो लोग मेरे ससुराल में रहते, मेरे मम्मी पापा का आना जाना रहता, तो हर कोई मेरे को कुछ ना कुछ सिखाता वहाँ पर। बट यहाँ पर मैंने खुद अकेले रहकर अपने बलबूते पे सब चीज़ें सीखी। दैट इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि अकेले रहकर मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव करी। बस यही था आज का छोटा सा Q&A वाला व्लॉग। बट स्टिल मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन स्टिल कमेंट मी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आप मेरे को मैसेजेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब जब मेरे को टाइम मिलता है आई मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ सबको, क्योंकि समझ सकते हैं आप भी, मेरे 2 बच्चे हैं एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, आई हैव टू कुक, आई हैव टू क्लीन। अकेली रहती हूँ तो सब कुछ अकेले करना पड़ता है। यहाँ पर कोई हाउस हेल्प नहीं मिलती है। बट स्टिल आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो स्विट्ज़रलैंड को लेके, मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, यू कैन एनी टाइम कमेंट मी, यू कैन एनी टाइम आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं यही करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द उसके रिप्लाई करूँ। सो उम्मीद है कि आपको आपके जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर्स मिल गया हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।